ईरान इजराइल युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ। इन दोनों देशों के बीच चल रहा संघर्ष अभी भी जारी है। तनावपूर्ण माहौल के बीच केंद्र सरकार ने पश्चिमी एशिया के हालात पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक बुधवार शाम 5 बजे होगी। इस सर्वदलीय बैठक में ईरान और यूएस इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के कारण पश्चिमी एशिया में पैदा हुए तनाव पर चर्चा होगी। बैठक में पश्चिमी एशिया में उपजे तनाव के मौजूदा घटनाक्रम पर भारत अपनी आगामी रणनीति पर चर्चा करेगा। सवाल यह है कि जो सरकार सर्वदलीय बैठक बार बार जिसकी डिमांड कई मुद्दों पर होती रही है, उस पर वो बैठक बुलाती नहीं थी, अचानक बिन बुलाए ये बैठक कैसे बुला ली गई? क्या स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है या फिर सरकार ने कोई फैसला कर लिया है जिसकी सूचना दी जानी है? बात इसलिए अब उठ रही है क्योंकि जो सरकार कभी विपक्ष को साथ लेकर चलने की बात नहीं करती थी, वो विपक्ष को क्यों बुला रही है? सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब विपक्षी दल पश्चिमी एशिया तनाव और भारत पर पड़ रहे इसके प्रभाव को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पश्चिमी एशिया तनाव के मौजूदा हालात की समीक्षा बैठक हुई। इसमें सीडीएस जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, डीआरडीओ अध्यक्ष समीर कामत और अन्य सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। लेकिन सवाल यह कि जिस युद्ध की पूर्व सूचना भारत को नहीं थी, उस युद्ध की तैयारी अब इतने दिनों के बाद क्यों कर रहा है? उस युद्ध के खतरे से निपटने की तैयारी में अब क्या कर लेगा भारत? जिस युद्ध के 2 दिन पहले खुद इजराइल में प्रधानमंत्री हो और वहां से वो इस सूचना को ना ले पाए कि वो युद्ध होने जा रहा है, उसकी तैयारी आपके पास तब नहीं थी, तो अब आप क्या कर पाएंगे? राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा है कि सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत नुकसान हो गया, पूरा ढांचा उड़ गया है। अब नरेंद्र मोदी इस नुकसान को ठीक नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं लिख कर दे रहा हूं, जो अमेरिका और इजराइल कहेंगे वो नरेंद्र मोदी करेंगे, वो देश और हमारे किसानों के हित में काम नहीं करेंगे। सवाल यही तो है कि जिस जंग की शुरुआत से आपको स्थिति का आकलन हो, जिस देश में चाबार बंदरगाह जिस पे आप काम कर रहे थे, वहां से आपको भगाया गया, आपसे कहा गया काम छोड़ के जाओ, क्योंकि अंदेशा था कि जंग होने जा रही है। आप इजराइल गए, 2 दिन के बाद हमला कर दिया गया, आपको कुछ पता ही नहीं था। अगर आप तब तैयारी करते तो शायद यह स्थिति नहीं आती। आपको कुछ नहीं पता था। आप ट्रेड डील साइन कर आए कि तेल हम ईरान से नहीं लेंगे, हम रूस से नहीं लेंगे। आपको क्या नहीं पता था? और नहीं पता था तो कहां गए आपके ऑफिशियल्स, कहां गई आपकी इंटेलिजेंस, कहां गए आपके वो अधिकारी जो पल पल की सूचना देते थे? दुनिया भर की ग्लोबल राजनीति में क्या उलटफेर हो रही है, उसकी राजनीतिक समझबूझ रखने वाले अधिकारी कहां गए जो आपको जानकारी दिया करते थे? कोई जानकारी आपके पास नहीं थी, आप क्लूलेस थे। आप डील साइन कर आए, आपने तेल लेना बंद कर दिया, आप इजराइल चले गए। 2 दिन के बाद पता चल रहा है पूरी दुनिया पलट कर रख दी, हमला हो गया, फिर वापस आपको अमेरिका से परमिशन लेकर रूस से तेल लेना पड़ रहा है, ईरान से आपने संबंध बिगाड़ लिए। तो ऐसे में राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि सब कुछ तो बिगड़ गया है, सब कुछ बर्बाद कर दिया है, अब आप संभाल नहीं सकते हैं। राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक को लेकर कहा है, भाई आप कर लीजिए चर्चा। विपक्ष जब कह रहा था कि बात कीजिए, आपने 20 दिन निकाल दिए। किस बात पे आपने ये 20 दिन निकाले? और इस 20 दिन में आपने तैयारी क्या की है? क्या बताएंगे आप देश को? और किस तैयारी की बात आप देश से कर रहे थे कि आप तैयार रहिए, बहुत लंबा प्रभाव पड़ेगा? आप क्या कर रहे थे भाई? और अभी भी आप चुनावी मोड में होंगे, कई राज्यों में जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। आप किस स्थिति में लाकर देश को खड़ा कर रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल है। और यहां से आप किस तरह की तैयारी की उम्मीद कर रहे हैं देश से, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। सरकारी मशीनरी क्या कर रही है? विपक्ष तो सवाल कर ही रहा है ना आपसे, और विपक्ष का सवाल आपके एक तरह से आपका ट्रिगिंग पॉइंट होना चाहिए था, आपकी चेतावनी होनी चाहिए थी कि इस विपक्ष कोई मुद्दा उठा रहा है तो सुनिए ध्यान से, उस पर रिएक्ट कीजिए, उस पर काम कीजिए। आपने उसे दरकिनार करना शुरू किया, आपने उसे हटाना शुरू किया, और अब स्थिति यह है कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुला रहे हैं। क्या कहती है सरकार, यह बहुत बड़ी बात होगी, और यहां से क्या फैसला निकल कर आता है, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। क्योंकि जिस तरह की अलग अलग चर्चाएं हैं, कोई कह रहा है लॉकडाउन हो जाएगा, कोई कह रहा है कि कोरोना जैसे हालात होंगे, कोई कह रहा है ऑड इवन चल जाएगा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बहुत चीजें चल रही हैं। उस सब पर रोक लगाने की जरूरत है। और ये सिलेंडर की कालाबाजारी जो चल रही है ना, राशनिंग जो होना शुरू हो गई है, उसको भी रोकने की जरूरत है। देश को
कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है। लोग अभी कोरोना की मार से अपने रोजगार पर खड़े नहीं हो पाए, अगली मार वो झेल नहीं पाएंगे। सरकार होने के नाते आप तो ग्लोबल छवि वाले नेता है ना, आपको तो पता ही नहीं चल पाया इजराइल होकर चले आए कि क्या होने जा रहा है। ऐसे में अब इस मीटिंग से क्या निकलता है, ये बड़ा सवाल है। और राहुल गांधी जो हर बार अपने बयानों के कुछ दिनों के बाद सही साबित होते हैं, क्या इस बार भी सही साबित होंगे? जिस तरह से वो कह रहे हैं कि सब कुछ नुकसान हो चुका है, पूरा ढांचा उड़ गया है, नरेंद्र मोदी इस नुकसान को ठीक नहीं कर सकते, क्या ये बात राहुल गांधी की सही साबित होगी? राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमेरिका इजराइल जो कहेगा वो मोदी करेंगे, किसानों का हित वो नहीं देखेंगे, तो क्या ये भी बात सही साबित होगी? ये बड़ा सवाल है और सरकार को ये साबित करना होगा कि वो सही में लोगों की फिक्र करते हैं और फिक्र करने के साथ ही उसका हल भी निकालते हैं।